अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की विदिशा इकाई द्वारा गांधी चौक नीमताल से छात्र छात्राओं के साथ में एक मशाल रैली का आयोजन किया गया, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए माधवगंज कांच मंदिर तक पहुंची। इस रैली का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय मंत्री शालिनी वर्मा नेतृत्व कर रही थी। वहीं गर्ल्स कॉलेज, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज, SATI कॉलेज की छात्र छात्राएं इस रैली में सम्मिलित थी। शालिनी वर्मा ने कहा कि इस प्रकार की घटनाओं से और आरोपियों को बचाने का प्रयास पश्चिम बंगाल सरकार ने किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार भी आरोपी के साथ पूरी तरह से शामिल है। वहीं उन्होंने अभी कहा कि अपनी बहनों को आत्मरक्षा सुरक्षा के लिए वह प्रशिक्षण भी करवा रही हैं, ताकि इस प्रकार के दरिंदों से बचा जा सके। वहीं नगर मंत्री प्रबल शर्मा ने कहा कि बहन बेटियों के साथ यदि इसी प्रकार से अत्याचार बढ़ते रहें तो हम छात्र आरोपियों की गर्दन काटने के लिए तलवार भी उठा सकते हैं। मेडिकल कॉलेज की छात्रा का कहना है कि भारत देश में सारी पावर राजनेताओं के हाथ में है, लेकिन इस पूरी घटना को लेकर राजनीतिज्ञ बैठे हैं, जिससे पूरे देश में महिलाओं और बेटियों में डर व्याप्त है। बेटी के साथ घटना क्यों हुआ है, इस बारे में अपना कहना है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आज विदिशा में मशाल जुलूस निकाले हैं। हम सबको ध्यान में है जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में हमारी बहन के साथ एक बलात्कार की घटना हुई और किस प्रकार से सरकार ने पूरे षड्यंत्र के साथ उन दोषियों को बचाने का प्रयास किया हो। चाहे उसकी मृत्यु के बाद उसको सबसे पहले जलाया गया, जबकि वहाँ 3 और लाशें भी थी। उसके बाद किस प्रकार से ममता सरकार उन दुष्कर्मियों को बचा रही है और अपना स्टेटमेंट भी इस प्रकार से दे रही है जिस प्रकार से कहीं ना कहीं वो खुद भी उन दुष्कर्मियों के साथ है। आज पूरे देश भर के लोग शर्मिंदा है कि किस प्रकार से ऐसी घटनाओं से हमारी महिलाओं के, हमारे देश के परिवारों में एक भय का वातावरण उत्पन्न हो गया है। आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और एक ही मांग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी लगातार संदेश खाली की घटना हो, चाहे बीच चौराहे में छात्राओं के साथ मारपीट की घटना हो, महिला कितनी पश्चिम बंगाल में सुरक्षित है, ये ममता बनर्जी पर प्रश्न चिन्ह है। आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ममता सरकार से इस्तीफा की मांग करते हुए देश भर के लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि हम महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और इस प्रकार की घटनाओं के विरोध में आगे आएँ और अधिक से अधिक संख्या में हमारी बहन को न्याय दिलाने के लिए मांग करें। आज भारत, हमारे बंगाली नहीं पूरा भारत देश में महिलाओं को उत्पीड़न से बहुत परेशान है और महिलाएं बहुत परेशान रही हैं और आज से नहीं कभी द्वापर युग से भी चला आ रहा है। महिला बहुत उत्पीड़न रही हैं। इस बारे में महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, महिला सम्मान, महिला सुरक्षा ये महिलाओं का नहीं, अभी तो पूरी समाज का विषय है। जब तक समाज महिलाओं के प्रति जागरूक नहीं होगा, जब तक महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव नहीं लाएगा, तब तक हम इस प्रकार की घटनाओं से नहीं बच सकते। और जब बात आती है पश्चिम बंगाल जैसी घटनाओं की, तो सरकार जब दुष्कर्मियों को इस प्रकार का संरक्षण देती है तब दुष्कर्मियों के हौसले बढ़ते हैं। तो यही एक संदेश है, यही एक अपील है कि सरकार को भी उचित कदम उठाने चाहिए, जिससे दुष्कर्मियों को ये ना लगे कि कोई उनको बड़ा संरक्षण दे रहा है। यही हमारा इस पूरे प्रदर्शन से संदेश। महिला को आप जागरूक करने कैसे करना चाहेंगे? जिस तरह आप अकेले जाती हैं, आपको भी जागरूक होना चाहिए। देखिए, विद्यार्थी परिषद निरंतर महिला सम्मान के लिए आगे लड़ता है। विद्यार्थी परिषद खुद भी मिशन साहसी करके एक अभियान चलाता है, जिससे हम छात्राओं को सशक्त बनाने के लिए, आत्मरक्षा के गुण सिखाने के लिए कैंपस में जाकर के उनको हम विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण देते हैं। पूरा समाज छात्राओं को प्रशिक्षित करने में, साहसी बनाने में, लीडर बनाने में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। लेकिन जिस प्रकार से कुछ सरकार एक चयनित वोट बैंक की राजनीति के लिए ऐसे गुंडों को, ऐसे दुष्कर्मियों को संरक्षण देती है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देश में इस प्रकार की घटनाओं का देश भर में विरोध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद करता है। निकाला गया है हमारी एक बहन बेटी के साथ बंगाल में जो घटना हुआ, आपके बारे में क्या कहना है? जैसा कि आप जानते हैं, हम भारत माता की जय नारा लगाते हैं। एक तरफ हम भारत को, अपने देश को माता का दर्जा देते हैं, दूसरी तरफ उसी माता के साथ, बहनों के साथ हमारे देश में क्या दुर्घटना होती हैं आपको पता है। बंगाल के कोलकाता को सेफेस्ट सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। किस तरीके से सेफेस्ट है आप देख सकते हैं। GM कॉलेज में जिस तरीके से घटना हुई है, वो घटना कोई अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता है। जो एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जिस तरीके से पूरी दुर्घटना हुई है, बंगाल में इस तरीके की पहले से भी घटना आ रही है। संदेशखाली हो, चाहे बीच में छात्राओं के साथ मारपीट का विषय हो, ममता सरकार ने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली है। तो आज पूरे इस चीज़ को देखते हुए पूरे देश में एक आक्रोश का माहौल है। तो इसको देखते हुए विद्यार्थी परिषद विदिशा ने एक मशाल यात्रा निकाली है, ये बताने के लिए कि समय आने पे तो हम कैंडल भी पकड़ सकते हैं, शांति के दूत भी बन सकते हैं, लेकिन कोई अगर हमारी माँ, बहन, बेटी पे अगर ऐसा कोई अत्याचार करने का प्रयास करेगा तो यही कार्यकर्ता हमारा तलवार उठा के उनका सर काटने के लिए आएगा। मैं पहले आपका परिचय पूछूंगा, जी, आपका परिचय।
मैं करिश्मा दुबे फाइनल ईयर MBBS की छात्रा हूँ विदिशा मेडिकल कॉलेज में, और ये मेरी सहपाठी नेहा वाजपेयी, ये भी फाइनल ईयर MBBS की छात्रा है। मेरे पास तो ऐसा है कि कुछ बोलने ही नहीं है। अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और अगले साल से हमको अस्पताल में जाके काम करना रहेगा। एक ऐसी घटना कि ऑन ड्यूटी फीमेल डॉक्टर के साथ इतना कुछ बुरा होना, और उसके बाद ये देखना कि सरकार उसको कितने मतलब सारी कोशिशें कर रही है कि वो चीज़ छुप जाए, चीज़ सामने ना आए। मतलब एक तरीके से हमारा पूरा मोरल टूट चुका है एज अ डॉक्टर भी, एज अ फ्यूचर डॉक्टर भी, और एज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हमारा मोरल टूट चुका है कि जो डर्टी पॉलिटिक्स होती है वो हमें देखने मिल रही है। वहाँ की सरकार से तो क्या ही कहे, पूरे देश भर में भी ऐसा लग रहा है जैसे नेता बस अपना मुंह बंद करके बैठ गए हैं। और दिक्कत यह है कि सारी पावर जो है वो पॉलिटिशियंस के पास है, और वो अगर ऐसे हमारे साथ करेंगे तो बस हमको पता नहीं हम कैसे अपना जीवन काटेंगे आगे आने के बाद। बस यही सरकार से मांग करते हैं कि डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए भी कुछ करा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो पहल की है, और जो कल की ये हियरिंग भी हुई थी 20 तारीख की, उसके बाद थोड़ा आशा है कि वो लोग ज़रूर हमारा साथ देंगे। बस यही कहना था।